मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो बात यह है कि इसके पहले वीडियो नंबर 4 में जो लेक्चर नंबर 4 जो अपलोड किया था मैं, उसमें साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आपको बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, किसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन निगेटिव होगा, जब क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव होता है। ये सब मैं आपको बता चुका था। एरिया अंडर द पीवी डायग्राम वर्क डन देता है, ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता दिया था। अगर कोई क्लोज कर्व बन रहा है, मतलब कर्व अगर क्लोज है, जैसे यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो ये वाला एरिया क्लोज है, तो सिर्फ ए वाला एरिया का अगर हम निकाल दें तो ये एरिया वर्क डन देता है इन द क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर क्लोज नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस दिया हुआ है ए टू बी, तो ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया, तो ये वर्क डन देगा। इतना तक मैं आपको बता चुका था। अब आगे देखते हैं कि इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसमें 4 प्रोसेस दिया हुआ है। प्रोसेस ए टू बी क्या हो जाएगा, सबको दिख रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का वॉल्यूम सेम है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। प्रोसेस बी टू सी, सबको पता चल रहा है कि बी और सी एक ही एक्सिस पे हो रहा है, मतलब कि इसका प्रेशर सेम है, जो कि 2p नॉट हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अगेन दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अगेन दिस इज कांस्टेंट प्रेशर। 4 प्रोसेस है, इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर का है और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम का है। और बोल दिया है कि जो गैस है वो मोनो एटॉमिक गैस है। इस प्रोसेस के अंदर जो गैस यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, मोनो एटॉमिक गैस यूज किया गया है। तो आपको बता दें कि अगर किसी का इफिशियंसी निकालना हो, किसी भी सिस्टम का क्या निकालना हो हमको, इफिशियंसी, तो इफिशियंसी का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू द सिस्टम। जितना हीट सप्लाई किया हो सिस्टम के अंदर और वर्क, ये दोनों का अगर रेशियो ले लिया जाए तो आपको क्या दे देगा, इफिशियंसी। वो क्या देगा, इफिशियंसी। इफिशियंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई या हीट गिवन टू सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क कैसे निकाल सकते हैं आप। तो वर्क इक्वल टू अभी बताया था आपको, अगर इस सिस्टम का वर्क निकालना है तो आपको ये जो एरिया है ए बी सी डी ए, ये पूरा एरिया का, इस पूरे का एरिया अगर निकाल लें तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो कैसे एरिया होगा, तो एक हमको एक रेक्टेंगल की तरफ दिख रहा है, तो इसका यहां से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 2p नोट है, यहां से यहां तक कितना है 2p नोट, और यहां से लेके यहां तक कितना है p नोट। तो ये वाला यहां से लेके यहां तक कितना बच जाएगा, 2p नोट माइनस p नोट, मतलब ये वाला p नोट रहेगा। कौन सा वाला, a से लेके b तक का डिस्टेंस। सिमिलरली अगर a से हमको d निकालना है तो यहां से यहां तक कितना है 2v नोट, और यहां से यहां कितना है v नोट, तो ये कितना हो जाएगा 2v नोट माइनस v नोट, मतलब ये वाला जो होगा वो v नोट होगा, ये वाला। तो ये वाला हो गया p नोट, ये वाला हो गया v नोट। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, p नोट इंटू v नोट। तो चलो वर्क डन निकाल लेते हैं। सो वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ लूप ए बी सी डी ए। सो वर्क डन इक्वल टू आ गया p नोट इंटू v नोट, बिकॉज इट इज ट्रीटेड लाइक ए रेक्टेंगल। नाउ वी नो efficiency is equal to work done upon heat supply या heat given to the system. Already you calculated work done. So work done is equal to P naught V naught. Work done कितना आ गया, P naught V naught. Now we have to calculate Q in, कि कितना heat supply हो रहा है in the system. How much heat is supplied? Okay. So now come to this process. Now I am going to solve each and every process simultaneously for AB, BC, CD and DA. How much is work done, how much is heat and how much is internal energy. Then we will calculate on final answer. Okay, so now for process A to B. So what is A to B process? You know, in A to B, volume at A and volume at B both are same and it is equal to V naught. देख लो, A का भी वॉल्यूम V naught है, B का भी वॉल्यूम V naught है। अगर तुम यहां से पॉइंट ड्रॉप करोगे B पॉइंट से इस वाले एक्सिस पे, तो देख लो V naught ही आ रहा है, A से भी करोगे तभी V naught आ रहा है, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। बोथ हैव द सेम वॉल्यूम, हाउ मच, V naught. So वॉल्यूम एट A and वॉल्यूम एट B हैव वॉल्यूम V naught. So it is the आइसोकोरिक प्रोसेस, इट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो चलो भैया, आइसोकोरिक प्रोसेस आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। एंड यू नो, इन प्रोसेस ऑफ आइसोकोरिक वर्क डन इज जीरो। व्हाई वर्क डन इज जीरो, बिकॉज यू नो वर्क डन इज इक्वल टू pdv and dv is 0 because v1 is equal to v2 for this process A to B, va is equal to vb, so work done 0. Now you know delta u is equal to ncv dt. ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, सबका बाप है, कहीं भी लगा दो सब जगह लगेगा, कोई पूछने वाला नहीं कि भैया ये फार्मूला क्यों लगाया। डेल्टा यू कोई भी प्रोसेस हो, आंख बंद करके लगा सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो डेल्टा यू लिख दो, फटाक से एनसीबी डेल्टा टी। सो यू नो एनसीबी डेल्टा टी, या दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो डेल्टा इज इक्वल टू एफ वाई टू ए नॉट डेल्टा टी। सब पढ़ाया हुआ है, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहे थे तो सब डिराइव कर चुके थे। सो यू नो वर्क डन, यू नो इंटरनल एनर्जी। नाउ
नाउ अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ अप्लाई क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट बिफोर अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेट्स सी इसको और कैसे लिख सकते हैं। डेल्टा यू को F/2 था तो F/2 लिख दिया। एन आर डेल्टा टी को लिख सकते हैं क्या? PF/VF माइनस PI/VI। पहले भी आपको बता चुका हूं, PV इजिकल टू NRT से एन आर डेल्टा टी इजिकल टू PF/VF माइनस PI/VI हो जाएगा। सो डेल्टा यू AB के लिए F कैसा? मोनोटॉमिक गैस है, और मोनोटॉमिक गैस में F कितना होता है? 3 होता है, सबको पता है, तो पुट कर दो 3/2। PF फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम, कम फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल प्रेशर कितना था AB प्रोसेस के लिए? 2P0, और वॉल्यूम तो V0 ही था, तो लिख दो 2P0 इंटू V0 माइनस, कहां गया? 2P0 इंटू V0 माइनस इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। तो आ जाओ, इनिशियल कौन सा था? ए पॉइंट इनिशियल है, तो इनिशियल ए पॉइंट का प्रेशर कितना है? P0, और वॉल्यूम कितना है? V0। तो पुट कर दो P0 V0 P0 V0। तो 2P0 में से 1 P0 गया तो बच गया 1 P0 V0। तो 3/2 P0 V0 क्या गया? डेल्टा यू। किसके लिए? AB के लिए। अब AB के लिए लगा देते हैं हम लोग क्या? अब AB के लिए तुम ये काम कर सकते हो, AB के लिए फर्स्ट लगा दो। तो फर्स्ट ला क्या बोलता है? डेल्टा Q इजिकल टू DU प्लस W। यू नो वर्क डन फॉर AB इज 0। DU कितना आया है AB के लिए? 3/2 P0 V0। तो डेल्टा Q AB के लिए हमको पता चल गया कि डेल्टा Q AB के लिए 3/2 P0 V0 के बराबर होगा। क्योंकि W 0 है तो डेल्टा Q DU के बराबर होगा। तो तुम लोग एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना कि डेल्टा Q भी निकाल के रख लेना फॉर प्रोसेस AB। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉर प्रोसेस CD, आ जाओ भैया CD पे। फॉर प्रोसेस CD भी कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। सबको आप चाहें तो AB के बाद BC, BC के बाद CD और DD के बाद DA भी प्रोसेस है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट घुस गया आइसोकोरिक का तो आइसोकोरिक वाला पहले निपटा देते हैं, फिर आइसोबारिक का तो आइसोबारिक वाला निपटा देंगे। तो आइसोकोरिक का दूसरा प्रोसेस CD है। तो चलिए CD में आ जाते हैं। CD का अब इंपॉर्टेंट ये है कि इनिशियल कौन सा और फाइनल कौन सा। तो एरो बताएगा बाबू कि कौन सा इनिशियल है। एरो का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा, मतलब प्रोसेस यहां से शुरू हुआ है और फाइनल यहां हो रहा है। तो C जो है इसके लिए क्या कहलाएगा? इनिशियल, और D क्या कहलाएगा इसके लिए? फाइनल। मतलब इनिशियल प्रेशर CD के लिए कितना है? 2P0। फाइनल प्रेशर CD के लिए कितना है? P0। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ये तो सेम ही रहेगा ना बेटा, एक ही तो है 2V0। तो चलो आ जाते हैं। फॉर प्रोसेस CD आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। सो हमको पता है, अभी भी किए थे कि डेल्टा Q इजिकल टू DU प्लस डेल्टा W, और डेल्टा U होता है कितना? F/2 NR डेल्टा T। हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए। डेल्टा U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी क्या होता है? F/2 NR डेल्टा T। F कितना था? 3, तो हमने पुट कर दिया 3। 2 था तो पुट कर दिया 2, और NR डेल्टा T के बदले हम लोग लिख सकते हैं PF/VF माइनस PI/VI। फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल प्रेशर मतलब नीचे वाला कितना था? P0, तो P0 लिख लिया। वॉल्यूम तो 2V0 ही था। इनिशियल में ऊपर वाला फिर से डायग्राम में देख लेना, इनिशियल प्रेशर कितना था? 2P0, तो इनिशियल प्रेशर हो गया 2P0। अब फाइनल वॉल्यूम तो उतना ही था 2V0। सोल्व कर दिया, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस का 3P0 V0, माइनस का 3P0 V0। अब फर्स्ट लगा दो Q इजिकल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा CD। तो QCD कितना निकल गया? डेल्टा UCD ऑलरेडी यू नो 3P0 V0, WCD 0, सो QCD आ गया माइनस 3P0 V0। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आते हैं प्रोसेस BC। प्रोसेस BC कैसा प्रोसेस है? प्रोसेस BC कैसा प्रोसेस है बताओ? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है बाबू। इसमें क्या है? मतलब कि B और C कहां से शुरू हो रहा है? B से शुरू हो रहा है और C पे जा रहा है। मतलब कि B का इनिशियल प्रेशर है 2P0 और फाइनल प्रेशर भी है 2P0, क्योंकि BC एक ही लाइन पे। बट BC प्रोसेस में इनिशियल वॉल्यूम है V0, क्योंकि B से शुरू हो रहा है, और B का वॉल्यूम कितना आ रहा है? V0। V का वॉल्यूम कितना आ रहा है? V0, और फाइनल वॉल्यूम होगा 2V0। अब आगे बढ़ जाते हैं। फॉर प्रोसेस BC आजा फॉर प्रोसेस BC आइसोबारिक प्रोसेस है, चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है। डेल्टा यू नो F/2 NR डेल्टा T, और उसको लिख सकते हो F/2 PF/VF माइनस PI/VI लिख सकते हो। तो F कितना? 3, 2 PF अभी बताए थे कि कितना था? 2P0। VF कितना था? 2V0। PI प्रेशर तो उतना ही था, तो 2P0, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V0। सोल्व किया तो डेल्टा यू आ गया 3P0 V0। डेल्टा यू कितना आ गया? 3P0 V0। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वर्क डन। प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमारा फार्मूला पता है कि PdV होता है। तो P कितना है भाई? P कितना है? 2P0, तो पुट कर दो P कितना? 2P0। dV मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 2V0
माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है वी नोट, तो घटा के कितना आया वी नोट, तो यहाँ पुट कर दो, तो वर्क डन आ गया बीसी के लिए कितना 2 पी नोट वी नोट, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन हम डायरेक्टली लिख दिए हैं 2 पी नोट वी नोट, कहाँ गया, हाँ इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिए हैं वर्क डन इक्वल टू 2 पी नोट वी नोट, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब निकालते हैं फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ लगा दिया तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू, सो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डी निकाल चुके थे कितना 3 पी नोट वी नोट, तो पुट कर दिया 3 पी नोट वी नोट, वर्क डन अभी निकाले थे कितना 2 पी नोट वी नोट, पुट कर दिया तो क्यू बी सी आ गया 5 पी नोट वी नोट। अब एक प्रोसेस लास्ट बचा है डीए का, डीए भी उसी कर देंगे, आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू इक्वल टू एफ बाई टू पी ए वी एफ माइनस पी आई वी आई, फाइनल प्रेशर पी नोट था, फाइनल वॉल्यूम वी नोट था, इनिशियल प्रेशर तो पी नोट ही था क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था तो सेमी प्रेशर रहेगा, बस वॉल्यूम 2 वी नोट था, तो सोल्व कर दिया तो -3/2 पी नोट वी नोट आया। वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन ऑफ डी ए, प्रेशर कितना था पी नोट और डीवी कितना था वी नोट -2 वी नोट मतलब माइनस वी नोट, तो ये वर्क डन आ गया -वी नोट वी नोट। तो इस तरह से जब सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पे तो क्यू डी सी निकल गया डब्ल्यू डी सी प्लस डब्ल्यू डी ए, वैल्यू पुट कर दिया तो क्यू डी आ गया -5/2 पी नोट वी नोट। अब एक काम करते हैं सारा टेबल एक जगह ला के लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोसेस लिख दिया है, यहाँ पे वर्क डन जो निकाले थे वो लिख दिया है, यहाँ पे डेल्टा यू जो निकाला था वो लिख दिया है, यहाँ पे डेल्टा क्यू जो निकाला था वो लिख दिया है। तो फॉर प्रोसेस ए बी के लिए वर्क डन कितना आया था 0, डेल्टा यू कितना आया था 3/2 पी नोट वी नोट, डेल्टा क्यू कितना आया था प्लस का 3/2 पी नोट वी नोट, बीसी के लिए कितना आया था 2 पी नोट वी नोट, 3 पी नोट वी नोट, 5 पी नोट वी नोट, सीडी के लिए 0 दिस सब चेक कर सकते हो, पीछे जाके यही आया है, कुछ अलग नहीं आया है। अब देखो ये क्यू कैसा आया है पॉजिटिव, मतलब इसमें हीट सप्लाई हो रहा होगा, ये क्यू कैसा आया है पॉजिटिव मतलब ये हीट सप्लाई हो रहा होगा, ये क्यू कैसा आया है निगेटिव मतलब हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये हीट कैसा आया है निगेटिव मतलब हीट कैसा हो रहा है रिजेक्शन, मतलब ये दोनों ही सप्लाई हो रहा है, बाकी ये दोनों तो क्या हो रहा है रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, नेट वर्क डन कितना आया, अगर ऐसे भी निकालेंगे तो नेट वर्क डन कितना आया पी नोट वी नोट, देख लो शुरू में पूरा सिस्टम का भी अगर हम वर्क डन निकालते पूरा तो पी नोट वी नोट ही आया था, जो कि प्रूफ कर रहा है कि हमारा सही है। और क्यू इन के लिए अब क्या करोगे, 2 क्यू इन हुआ है, जोड़ दो 3/2 पी नोट वी नोट प्लस 5 पी नोट वी नोट, इसको दोनों को जोड़ दो और लाके यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया क्यू इन कितना 3/2 पी नोट वी नोट 5 पी नोट वी नोट, सिर्फ ए बी और बीसी में सप्लाई हो रहा था तो क्यू इन निकल गया, तो इफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो गया वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन इज पी नोट वी नोट, क्यू इन इज 13/2 पी नोट वी नोट, 2 ऊपर चला गया तो 2 पी नोट वी नोट बाई 13 पी नोट वी नोट, तो पी नोट वी नोट से पी नोट वी नोट कैंसिल, सो 2/13 सो इट्स 0.154 दैट इज द इफिशिएंसी, मतलब 15.4% 15.4% इफिशिएंसी आ गया बाबू। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या पढ़ेंगे सेकेंड